पढ़ाई वो समंदर है जिसमें जितना डूबो उतना मोती मिलेगा। पढ़ाई वो समंदर है जिसमें जितना डूबो उतना मोती मिलेगा। जो थक गया किनारे पर जो थक गया किनारे पर वो कभी गहराई का सुख नहीं चखेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री डिवाइस फ्रॉम क्लास 10 फ्रॉम ऑल द पोएम्स। आज आपको जो वीडियो में आप देखेंगे ये वो क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन इस पोइट्री डिवाइसेस से पूछे जा चुके हैं। और ये एक तरह से आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा, एक तरफ से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इस वीडियो को जरूर आप एंड तक देखिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये क्लास 10 के जितने भी पोएम्स है ना, जितने भी पोएम्स है क्लास 10 के, और ये सारे पोएम्स से जो है इंपॉर्टेंट जो भी पोएट्री डिवाइस है वो लिया गया है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है ना। साथ में हम लोग उस पोएट्री डिवाइस को भी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। बिल्कुल एकदम टेक इट इजी, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को और कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में आएगा तुरंत आप पेपर देख के आप बना दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। ओके, लेट्स चलिए शुरू करते हैं। पहला सबसे फर्स्ट पोएम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। कौन लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ का पोएट था? अमेरिकन पोएट था। ये इतना तो याद है आपको। और जब भी किसी पोएट का नाम बताइए ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, लेकिन उससे पहले एक एडजेक्टिव लगा दीजिए। प्रोमिनेंट पोएट बोलिए, एमिनेंट पोएट बोलिए, प्रोलिफिक पोएट बोलिए, फेमस पोएट बोलिए, है ना। तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है थीम क्या है? स्मॉल मोमेंट्स कैन चेंज आवर मूड एंड लाइफ, है ना। ये इस पोएम का थीम था। आप जान सकते हैं इस पोएम में जो है क्या यूज किया था? सिंबल्स यूज किया गया था, है ना। पोएम को थोड़ा सा बोल देते हैं। कौन सा? जैसे हेमलॉक ट्री के बारे में बताया था। क्या बताया था? हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस है, लेकिन बिकॉज ऑफ हेमलॉक ट्री उसके दिन बहुत अच्छे गए थे और बहुत खुश हुए थे क्योंकि पोएट बहुत सैड था, है ना। क्रो, क्रो एक सिंबल यूज किया गया था इस पोएम में। ब्लैक है दिखने में, ब्लैक इज द सिंबल ऑफ बैड वुमेन इन सोसाइटी, राइट। बट बिकॉज ऑफ द क्रो, बिकॉज ऑफ द हेमलॉक, बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, ओके, ही ओके फील्स वेरी हैप्पी। समझ में आया बात? ये पोएम में था। चलिए, पोएम बहुत सिंबॉलिक पोएम था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एज ए सिंबॉलिक पोएम, है ना। तो उस समय और ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो है कि व्हाट आर द थ्री डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसको आपको जो है देख के जरूर जाइएगा। फिलहाल आज डिस्कस करेंगे पोएट्री डिवाइस के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले पोएट्री डिवाइस यहाँ पर एलिट्रेशन। पोएट्री डिवाइस का नाम क्या है? एलिट्रेशन। क्या है? रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। कौन सा लाइन में यूज हुआ है? हैज गिवन माई हार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन सा लाइन में कौन सा पोएट्री डिवाइस पोएट ने यूज किया है, और आपको ये लाइन दे देगा एग्जाम में और बताना है कि कौन सा पोएट्री डिवाइस। तो इस कौन सा होगा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों हुआ वो भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हैज में एच साउंड और हार्ट में एच साउंड, दोनों का रिपीटेशन हुआ। देखिए, रिपीटेशन ऑफ हाउस साउंड, है ना, हार्ट एंड हैज, राइट। ये है एक्सप्लेनेशन, ये है एग्जाम्पल। क्लियर? समझ में आ गया आपको? एलिट्रेशन हैज गिवन माई हार्ट क्यों हुआ? क्योंकि हैज साउंड रिपीटेशन हुआ है। भूलना नहीं है मेरे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स। इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ द डे आई हैड रियूड, है ना। नॉर्मल वर्डर चेंज्ड फॉर राइम, इसीलिए ऑफ द डे आई हैड रियूड बोला। रियूड का मतलब होता है रूंड, बर्बाद होने से बचा। एक दिन बर्बाद हो जाता लेकिन बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि मेरा मूड अच्छा हो गया इसीलिए। क्लियर? ये पोएम में बताता है। अगला देखिए, इमेजरी। इमेजरी कहाँ पर यूज हुआ है? इमेजरी यूज हुआ है इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो में इमेजरी यूज हुआ है। इट क्रिएट्स ए विजुअल इमेज ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ से स्नोफॉल हो रहा है, राइट। तो एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि नहीं आपके माइंड में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया? इमेजरी हो गया। सिंबलिज्म, डीप मीनिंग होता है सिंबल। क्रो, हेमलॉक ट्री, ये सब क्या है? सिंबल ऑफ सैडनेस है। और ग्लूम है, ग्लूम मतलब भी वो सैड हो गया। टर्न पॉजिटिव, और वो चीज क्या किया उसको, मतलब नेगेटिव, मतलब जो दुखी थे वो फिर खुश हो गए, है ना। सैड थे, बहुत ज्यादा सैड थे, राइट। और फिर जैसे ही ये हेमलॉक ट्री क्रो के डस्ट ऑफ स्नो की वजह से वो क्या हो गए? हैप्पी हो गए। तो इस ये जो है यहाँ पर पोइट ने सिंबलिज्म यूज किया है ना। एक हेमलॉक ट्री, एक हो गया क्रो। क्लियर? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कुछ टिप दिया हुआ, देखिए क्या है कि आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, है ना। कौन सा आंसर होगा? एलिट्रेशन, राइट। इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। वो आपको एक टिप दिए हैं यहाँ पर, है ना, कि किस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कौन सा होगा? एलिट्रेशन। आपको ऑप्शन रह सकता है एबीसीडी करके, नहीं भी रह सकता है, तो आपको लिख देना है। क्लियर? ओके, ये था हमारा डस्ट ऑफ स्नो पोएम से इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, उसका एग्जाम्पल और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग सेकंड जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, तो ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है।
फायर एंड आइस, ये भी सिंबॉलिक पोएम है। क्या है? सिंबॉलिक पोएम है ये भी, ठीक है। थीम क्या है इसका? ह्यूमन इमोशंस, जैसे डिजायर एंड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ठीक है। तो मेन पोएटिक डिवाइसेस क्या इस पोएम में है, क्या क्या डिवाइस है देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर। और एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से मार्क्स पक्के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप एग्जाम में देख लेंगे, है ना। ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सेंड कीजिए इसको, इस लिंक को, और ऑल्सो टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन और सीरीज इस वीडियो इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है? एंटीथेसिस, जैसे फायर एंड आइस, है ना। ये एग्जांपल है एंटीथेसिस का, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट आइडियाज शोन टुगेदर, है ना। एक फायर का दिखाया गया और आइस का भी दिखाया गया, राइट। मतलब वर्ल्ड अगर डिस्ट्रॉय होगा फायर से, अगर दोबारा डिस्ट्रॉय होने का मौका मिलेगा वर्ल्ड को, तो किससे डिस्ट्रॉय होगा? बिकॉज ऑफ आइस से। ये इस पोएम में बताते हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये क्या हो गया? किसका एग्जांपल है? एंटीथेसिस का एग्जांपल है। अगला है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म, जैसे फायर सिंबलाइज किस चीज का है? डिजायर का, है ना। आइस किस चीज का? हेट्रेट, नफरत। इतना ज्यादा नफरत भर गया है कि अब वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय होगा, पोएट बताते हैं यहाँ पर। सो बोथ रिप्रेजेंट ह्यूमन इमोशंस, दोनों चीज क्या है? ह्यूमन बीइंग का इमोशंस है, डिजायर भी, हेट्रेट भी, राइट। उस डिजायर मतलब इंसान को और कुछ मिलता है तो और ज्यादा वो ये करता है, और चाहिए और चाहिए, मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है, एक्सेस डिजायर, और ज्यादा मांगना, तो ये चीज है। People should be happy with the limited resources, whatever you have, be happy, right। पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, और चाहिए और चाहिए। तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या? रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, जितना आप देखेंगे ना उतना ज्यादा आप क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है। सो रिपीटेशन ऑफ एस साउंड कहाँ पर हुआ है? ये देखिए, सम से, सम का एस और से का एस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एलिट्रेशन यूज हुआ है, राइट। ये सिंबोलिज्म हो गया ये वाला। अगला है इमेजरी। इमेजरी मतलब इमेज क्रिएट कर रहा है, इतना समझ जाइए। वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इमेज क्रिएट हो रहा है। सो ये एक विजुअल इमेजरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन का विजुअल इमेजरी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इमेजरी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो हाईली इंपॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन आया था एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर पीआईक्यू टिप क्या है? व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह से। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, याद रख लीजिए, और आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, इतना याद रख लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है ये इस टाइप से। आपको 1 नंबर मिल जाएंगे अगर पता है, नहीं तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और हर एक मार्क जो है एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए छोड़ना नहीं है। एक सिंगल वीडियो आपको 1-2 नंबर दे सकता है, तो आप क्यों ना इस वीडियो को पूरा देखिए, राइट। ओके, आप जो है अब देखिए इधर नेक्स्ट हमारा पोएम 3 नंबर, ए टाइगर इन द जू। लेस्ली नॉरिस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है ये, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। थीम क्या है इस पोएम का? देखिए, हम हर एक पोएम को खाली पोएटिक डिवाइस नहीं डिस्कस कर रहे, साथ में थीम भी बता दे रहे। सो क्या है थीम? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कैप्टिविटी एंड फ्रीडम। मतलब यहाँ पर एक टाइगर को एक जू में कैप्चर कर दिया जाता है। एक्चुअली टाइगर का हैबिटेट कहाँ पर है? जंगल। टाइगर शुड लिव इन फॉरेस्ट, जंगल। ही शुड बी लिव इन फ्रीली, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है? द टाइगर इज कैप्चर्ड इन द, ओके, कहाँ पर? इन द, ओके, आप बोल सकते हैं यहाँ पर जेल, है ना। उसके लिए एक जेल है, बंद कर दिया गया उसको। तो ये पोएटिक डिवाइस यहाँ पर कौन कौन सा है वो देखिए। कॉन्ट्रास्ट है ना किस चीज का? इन हिज केज वीएस इन द वाइल्ड। केज में एक अलग लाइफ है और एक वाइल्ड में जब रहता है उसका अलग लाइफ है, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि नहीं? यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, आराम से आप देख पा रहे हैं। अगला नेक्स्ट, उसके बाद देखिए ये 2 अपोजिट सेटिंग है, राइट। एक्सप्लेनेशन। दूसरा एलिट्रेशन, कितना बार समझाऊं, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना पोएटिक डिवाइस, जो हर पोएम में देखने को मिलेगा। सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, है ना, इमेजरी, सिंबोलिज्म, ये ऑलमोस्ट सब पोएम में देखने को मिलेगा। लेकिन कौन सा लाइन में यूज हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आपको लाइन दे देगा एग्जाम में और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्राइट ब्रिलियंट आईज। ये देखिए ब्राइट ब्रिलियंट आईज, यहाँ पर जो बॉस साउंड है ना, ब्राइट का बॉस साउंड और ब्रिलियंट का बॉस साउंड, ये रिपीटेशन हुआ है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। ये हमारा कॉन्ट्रास्ट हो गया था। अगला चलते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या है? ओके, ये कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, जैसे ही स्ट्रोक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर मेटाफर है। उसके बाद जो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक कोई डिवाइस यूज हुआ है। टाइगर्स इमोशन सोन एज ह्यूमन, टाइगर्स का जो इमोशन है ना वो एज ह्यूमन बींग का इमोशन, मतलब जैसे इमोशन जैसा दिखाया गया है। तो ह्यूमन बींग का जो क्वालिटीज है वो टाइगर के अंदर जो कि नॉन ह्यूमन बींग है उसमें दिखाया गया है। तो हम जानते हैं इस टाइप का पोएटिक डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, जो कि लेस्ली नॉरिस ने जो है इस पोएम में यूज किया है। क्लियर? ओके,
जैसे क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप से पूछा जाता है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो ऑफ कोर्स ये मेटाफर का एग्जांपल होगा, है ना। ये देख लीजिए मेटाफर का एग्जांपल होगा, याद कर लीजिएगा वहां कर, हाँ कि सर बताए थे इस लाइन में ये मेटाफर यूज हुआ है, बस आप एग्जाम में लिख दीजिएगा आंख बंद करके। टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेविंग है। पहले से अगर आंसर पता है, पहले से प्रैक्टिस कर लिए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। उसके लिए ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप कम समय में जो है लिमिटेड टाइम में इंग्लिश पेपर में खास करके आंसर कैसे लिखना होता है, राइटिंग सेक्शन में लिखना होता है, कैसे वर्ड लिमिट्स कंट्रोल करें, कैसे टाइम के विद इन टाइम में आप सारे आंसर को कंप्लीटली 100% आप सॉल्व करके आए, है ना। मैं उस रिगार्डिंग भी आपको बता दूंगा। तो उसके बाद जो है चौथा नंबर, फोर्थ नंबर पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स जो है ये पोएट ने जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम लिखे हैं। और ये क्या है कि ह्यूमरस वे ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स, मतलब वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमरस वे से मतलब जो है वो बताए हैं, तरीका बताए इस तरह से। तो व्हाट आर द मेन पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम दैट आर यूज्ड बाय द कैरोलिन वेल्स, तो हम लोग देखेंगे पोएटिक डिवाइस, एग्जांपल्स देखेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमर क्या है, इफ ही इट्स यू देन इट्स ए लायन, अगर आपको खा लेंगे तो मान लीजिए वो क्या है, कौन सा एनिमल है, लायन है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एक फनी टोन टू टीच, है ना, ये फनी टोन है सिखाने का, बताने का, राइट। अगला है एलिट्रेशन जो इस पोएम में यूज हुआ है, रोमिंग राउंड द जंगल, तो आर साउंड, रोमिंग का आर और राउंड का आर साउंड क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, जो कि क्या है, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्लियर। अगला है आयरनी, यू कांट आइडेंटिफाई द एनिमल इफ यू आर डेड, मतलब अगर आप मर गए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये आयरोनिकल स्टेटमेंट है, क्लियर हुआ, गुड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है पोएटिक डिवाइस वो है इमेजरी, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ लायन, टाइगर, लियोपार्ड एटसेट्रा, ये सारा एक टाइप से क्या क्रिएट करता है, इमेज क्रिएट करता है ना, तो ये इमेजरी है, क्लियर हो गया। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द पोएम, ओके, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, क्लियर हो गया। खाली पोएटिक डिवाइस नहीं बताया आपको, साथ में एग्जांपल्स बताए हैं, आपको साथ में एक्सप्लेनेशन दिए, हाँ, ओके। तो देखिए यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, क्या है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इफ ही इट्स यू देन इट इज ए लायन, तो ये कौन सा है, आयरनी है ना, गुड। नेक्स्ट, द बॉल पोएम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ क्लास 10, ओके, ये क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट पोएम्स है उसमें से एक इंपॉर्टेंट पोएम है, क्या, ये पोएम है द बॉल पोएम। किसने लिखा है, ये जो है जॉन बेरीमैन ने, इसमें भी जो है सिंबल यूज हुआ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। जैसे थीम क्या है, लॉस एंड लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, एक लड़का एक बॉल खेलता है, लेकिन खेलते खेलते उसका बॉल जो है पानी में गिर जाता है, तो उसके बाद जो है बहुत सैड होता है। तो पोइट यहाँ पर बताते हैं इस पोएम में कि उस बच्चे ने जो बॉल खो दिया, तो क्या है कि बॉल तो उसको खरीद दे दीजिएगा तो हो जाएगा नया बॉल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोइट बताता है कि लेट हिम एक्सपीरियंस द पेन, ओके, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर बॉल तो खरीद देंगे, लेकिन बॉल के साथ जो उसका इमोशन एक कनेक्ट था, वो जो उसके साथ अटैचमेंट था, वो आप खरीद नहीं पाइएगा पैसे से, राइट। तो ये चीज भी है, तो इसीलिए जो है वो सीख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है, मतलब किसी भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, इतना केयरलेस नहीं होना है, राइट। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज खो देते हैं, इसको इतना कैजुअली ले लेते हैं, तो ये बात नहीं है। यहाँ पर सिखाते हैं एक बॉल के माध्यम से कि बॉल जो है, एक बॉल सिंपल बॉल नहीं है, यहाँ पर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा है इस बालक को, छोटा सा लड़का को, लॉस हो रहा है एंड लर्निंग, लेट हिम लर्न द एक्सपीरियंस, है ना, लेट हिम लर्न द लॉस, ओके ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर बताते हैं कि कुछ पोएटिक डिवाइसेस है, उसको देख लेते हैं पहले। सिंबलिज्म क्या क्या है, इस सिंबलिज्म जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है बॉल, जैसे चाइल्डहुड और इनोसेंस, जैसे चाइल्डहुड खत्म, हम लोग क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो चाइल्डहुड को दोबारा वापस नहीं मिल सकता आपको, है ना, आप वो चला गया, वो समय, वो पीरियड वो चला गया, राइट। तो यहाँ पर जो है बॉल एक्चुअली चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर डीपर मीनिंग, राइट, एलिट्रेशन, बॉल्स बास्टिंग, बहुत साउंड रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। अब एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड को एलिट्रेशन बोला जाता है, क्लियर। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, यस, यहाँ पर क्या है कि पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। सो गिव इन ह्यूमन फीलिंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। उसके बाद जो है इमेजरी, है ना, विजुअल ऑफ बॉल फॉलिंग इनटू वाटर, ये इमेज क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, तो यहाँ पर पोएट ने इमेजरी यूज किए हैं पोएटिक डिवाइस, क्लियर, गुड।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो आया हुआ है कि इस टाइप से आ सकता है कि व्हाट डज द लॉस्ट बॉल सिंबलाइज। ये लॉस्ट बॉल है वो क्या सिंबलाइज करता है, तो ऑफ कोर्स लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, सिंपल आंसर। लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो आप नहीं लिख पाते, इसीलिए इसका आंसर देख लीजिए और हो सकता है कि कॉपी में लिख के रखिए कि लॉस ऑफ चाइल्ड इनोसेंस, राइट। ये बॉल, लॉस्ट बॉल जो है सिंबलाइज करता है, क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला जो है हमारा छोटा सा पोएम है अमंडा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है अमंडा पोएम, जो कि रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखा गया है। थीम क्या है कि फ्रीडम वीएस कंट्रोल। पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है और कंट्रोल करके रखे हैं, और ये करो वो करो ये करो ये करो करके वो थक जाते हैं वो ये सुन के, इसीलिए वो सोचते हैं कि मेरा फ्रीडम खत्म हो गया, इसीलिए अब मुझे बाहर जाना है, बाहर रहना है और फ्री रहना है। तो मेन पोएटिक डिवाइस इस पोएम में क्या क्या यूज हुआ है, व्हाट आर द मेन पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोएम अमंदा रिटन बाय रॉबिन क्लीन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है एल्यूजन जो यूज हुआ है। एल्यूजन कहाँ पर हुआ, आई एम रेपुंजेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रेपुंजेल का यहाँ रेफरेंस दिया गया है, जो कि एल्यूजन कहते हैं उसको, रेफरेंस टू फेयरी टेल है ना, ये एक फेयरी टेल है उसका रेफरेंस दिया गया है, इसीलिए इसे एल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ये एक डिवाइस है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। इमेजरी, इमेजरी कहाँ पर यूज हुआ है, ये मार्मेड ड्रिफ्टिंग, ये एक इमेजरी है, क्रिएट्स मेंटल पिक्चर, एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है आपको, है ना। रिपीटेशन अमंदा, ये बहुत बार रिपीटेशन रिपीट हुआ है, बार बार, क्यों? क्योंकि एम्फेसिस देने के लिए, क्लियर, रिपीटेशन हुआ है अमंदा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगला, अगला में क्या है कि कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बिटवीन अमंदाज इमेजिनेशन एंड मदर्स स्कोल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ऑपोजिट एक चीज है दिया गया है और दिखाया गया है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए जो इस टाइप से भी कभी कभी दे सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन आई एम रेपुंजेल, तो ये क्या है, ये एल्यूजन है, एल्यूजन है ना, क्यों? क्योंकि रेफरेंस है किस चीज का, एक फेयरी टेल का, एक फेयरी टेल का रेफरेंस है, क्लियर, गुड। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट जो पोएम है हमारा अगला पोएम वो है एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स से भी जो है बहुत टाइम जो है पोएटिक डिवाइस पूछते हैं और पूछे जा चुके हैं। कौन सा पोएम से पूछेंगे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जितना बताया गया है वीडियो में, ये अगर पोएटिक डिवाइस आपने देख लिए और एक बार नहीं दो बार देखिए और इसको नोटबुक में जरूर नोट करके रखिए, तो आपको एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी होगी, 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद आ जाएगा दिमाग में, क्लियर। अगला थीम क्या है कि कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल्स आर मोर कंटेंट, है ना, यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है। तो मेन पोएटिक डिवाइस क्या क्या है, डिवाइस एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। रिपीटेशन, जो रिपीट होता है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो ये एम्फेसाइज के लिए जो है एम्फेसिस किया है इसको, इसीलिए ये रिपीटेशन है। एनाफोरा अगला पोएटिक डिवाइस, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो अपने आप की कंडीशन में कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, इसका मीनिंग यही है। तो रिपीटेशन एट लाइन इन बिगिनिंग, मतलब लाइन के पहले अगर कोई भी चीज, वर्ड हो, फ्रेज हो जो रिपीट होता है, तो उसी को बोलते हैं अनाफोरा, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया गया है इसमें, बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में जो है कॉन्ट्रास्ट है वो इस पोएम में दिखाया गया है, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में। उसके बाद इमेजरी, एक पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है, कौन सा लाइन पे, पीसफुल इमेज ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर जो है दिखाया गया है, ये इमेजरी यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, यहाँ पर रिपीटिशन यूज हुआ है, वेरी गुड। तो इसी तरह से जो है अगला पोएम हमारा है द ट्रीज, जो कि एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है, ये पोएम जो बहुत फेमस है। थीम क्या है कि नेचर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नेचर का जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, वो इस पोएम में दिखाया गया है। और मेन पोएटिक डिवाइस इसमें एड्रियन रिच ने कई सारे दिखाए, जैसे पर्सोनिफिकेशन तो यूज हुआ ही है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, ट्रीज जो अंदर है वो लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, मूविंग आउट हो रहा है ना। सो ट्रीज गिवन ह्यूमन एक्शन, ट्रीज को ह्यूमन एक्शन दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ट्रीज पर्सोनिफिकेशन है, वेरी सिंपल। ह्यूमन क्वालिटी आप किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को देंगे तो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा, इतना तो दिमाग में आपका सेट हो गया है ना एकदम, बहुत ज्यादा आसान है पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट है इमेजरी, इमेजरी क्या है, इमेज क्रिएट कर रहा है, बस इतना समझ जाइए, आप लाइन पढ़ेंगे तो इमेज क्रिएट हो रहा है, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, ऐसा लग रहा है कि मून ओरिजिनली में शाइनिंग हो रहा है, आपको इमेज क्रिएट हो रहा है ना, एक मेंटल इमेज बन रहा है, विजुअल इमेज बन रहा है आपको, है ना, दिमाग में। तो यही है आपका इमेजरी। सिंबलिज्म क्या है किसी चीज का, ट्रीज यहाँ पर सिंबल है नेचर को और वुमेन्स का एम्पावरमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका द ट्रीज से पोएम से जो इंपॉर्टेंट जो मेन पोएटिक डिवाइस है वो, ठीक समझ में आ गया आपको। यहाँ पर एंजाममेंट और एक पोएटिक डिवाइस है एंजाममेंट, एंजाममेंट सेंटेंसेस रन टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पॉज, और जो कि इस पोएम में देखने को मिला है, क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है
कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इसमें बताइए? ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ट्रीज तो क्या कर रहा है, मूविंग आउट हो रहा है, तो वो जा रहा है, तो ट्रीज कभी चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। लेकिन पोएट ने अपने पोएटिक पोएम को ब्यूटीफुल करने के लिए पोएटिक डिवाइस यूज किए हैं। जैसे हम लोग अपना फोटो मोबाइल में कैप्चर तो करते हैं, लेकिन उसमें अलग से फिल्टर लगाते हैं, क्यों? क्यों? ताकि वो और खूबसूरत दिखे, अच्छे से दिखे, ग्लो करे फेस, राइट? बिल्कुल वैसे ही पोएट ने पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं टू मेक द पोएम्स मोर ब्यूटीफुल, बस इतना ही और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट आगे। फॉग छोटा सा है, ये एक अमेरिकन हाइक्यू है ना, एक अमेरिकन हाइक्यू है, छोटा सा पोएम है, बहुत लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। बस नेचर्स क्वाइट अराइवल एंड डिपर्चर, बिल्ली आई बैठी और फिर कुछ देर के बाद चली गई, पता भी नहीं चली, अब पता भी नहीं चल पाया आपको। मेन पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुआ है यहाँ पर? मेटाफॉर। मेटाफॉर क्या है? डायरेक्ट कंपेरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉग आए और बैठे अपना, बस इतना है। तो फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन कोई एज लाइक लगाया नहीं, तो ये मेटाफर हो गया। फॉग कंपेयर टू ए कैट, कैट के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन कोई लाइक या एज नहीं लगाया, ठीक है। सो पर्सनिफिकेशन क्या है? फॉग बिहेव्स लाइक ए लिविंग क्रिएचर, वो आए और बैठे, तो ये सारा क्या है? ह्यूमन बीइंग का क्वालिटीज है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन यूज हुआ। मेटाफर पर्सनिफिकेशन तो इस पोएम का मेन पोएटिक डिवाइस है ही है। साथ में और क्या है? साथ में इमेजरी भी है। क्यों? देखते हैं क्यों। क्रिएट्स इमेज ऑफ फॉग कवरिंग द सिटी, जब फॉग आता है तो क्या होता है? आसपास के चारों तरफ को फैल जाता है और कवर कर लेता है, तो ये भी एक इमेजरी है। सिंबलिज्म, ऑफ कोर्स फॉग जो है अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ को सिंबल, यहाँ पर उसका सिंबल है, यही चीज दिखाया गया है। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लिए, इस टाइप से आप रह सकता है पोएटिक डिवाइस। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो ऑफ कोर्स मेटाफर, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग, द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन एक पोएम है ना, ये एक पोएम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी को देख के आप उसको जो है मजाक नहीं उड़ाना है। यहाँ पर जो है मजाक उड़ाया गया था, लेकिन जब प्रॉब्लम आया तो सब भाग गया और जिसका मजाक उड़ाया वो स्ट्रॉन्ग निकला, है ना। तो ओकडेन नेश का ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट पोएम है। ब्रेवरी इज नॉट ऑलवेज विजिबल, मतलब वो दिखाई नहीं देता है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग, है ना। तो मेन पोएटिक डिवाइस क्या क्या है? राइम स्कीम इसका है ए बी बी, है ना, रेगुलर राइम है ये। आयरनी क्या है? कावर्ड ड्रैगन शोज रियल करेज, जो ऐसा लगता है कावर्ड है लेकिन रियल करेज उसी के पास है। और इमेजरी क्या है? इमेजरी जो है डिस्क्राइबिंग ईच पेट, है ना, पेज जो पेट है उसको दिखाया गया है, इसको इमेज क्रिएट है इसमें, इसीलिए जो है इमेजरी है, हो गया। तो उसके बाद रिपीटेशन भी यूज हुआ है, देखिए एक रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस, जैसे बेलिंडा लिव्ड इन लिटिल व्हाइट हाउस, ये जो है रिपीटेशन यूज हुआ है, क्लियर, बार बार रिपीट हुआ है। उसके बाद अगला है कि व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, तो ऑफ कोर्स रिपीटेशन एंड इलिटरेशन, क्योंकि आई साउंड रिपीट हुआ है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द पोएम द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन। ये पोएम सिलेबस में फिलहाल तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फॉर एनी ग्रेगरी, डब्ल्यू बी येट्स, विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखा गया है। ट्रू लव वैल्यूज इनर ब्यूटी नॉट आउटर अपीयरेंस, मतलब इनर ब्यूटी इज फार बेटर देन द आउटर अपीयरेंस, ये पोएम में दिखाया गया है। समझ में आई बात आपको? एलिट्रेशन इस पोएम में है, लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, वाई साउंड रिपीट हुआ है। सिंबलिज्म है, हेयर कलर एक्सटर्नल ब्यूटी को सिंबलाइज किया है। कॉन्ट्रास्ट क्या है? बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव का जो है कॉन्ट्रास्ट है। और इमेजरी क्या है? योर येलो हेयर, विजुअल इमेजरी यहाँ पर दिखाया गया है इस पोएम में, जो ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियल लव इज फॉर इनर क्वालिटीज नॉट लुक्स, ठीक है। आप देख लीजिए, जो एक चीज बताया गया है यहाँ पर कि फॉर क्विक एमसीक्यू रिवीजन फोकस ऑन एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, सिंबलिज्म, इमेजरी, रिपीटेशन, आयरनी, ये जो है इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, है ना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड bye bye and all the best for your board examinations in advance.